यकीनन इस किस्म के बहुत सारे केसेस जो हैं वो हो रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट जाता है मीडिया को कि अब इस किस्म के केसेस जो हैं वो रिपोर्ट भी होना शुरू हो गए हैं, जिससे हमें ये अंदाज़ा होना शुरू हो गया है कि जो कि पाकिस्तान की 50% अराउंड पॉपुलेशन जो बच्चे हैं वो किस किस्म की जो है वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। दूसरा, स्टेट से ये मुतालबा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 25A जो कहता है कि बच्चे को जो है वो 16 ईयर्स तक फ्री एंड कंपल्सरी उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो ये देखने की ज़रूरत है कि स्टेट की जो रिट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा था, और एक बच्ची जो है उसको क्यों डोमेस्टिक लेबर के लिए जो है कवानीन मौजूद हैं कि इस एज की बच्ची को जो है वो आप डोमेस्टिक लेबर के तौर पे नहीं ले सकते। तो इसकी जहां वायलेशन हुई है, और स्पेशली जो है जिन्होंने इस कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाना है, जिन्होंने लोगों को सजाओं और जजा का फैसला करने हैं, अगर उनके घरों से इस किस्म की वायलेशन हो रही है तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो आप समझ ले कि परेशान कुन बात है। और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है क्योंकि वो जज हैं और वो ये समझते हैं कि इस पे उनको सज़ा नहीं मिलेगी। अगर उनको इस चीज़ का पता होता कि पाकिस्तान में ये कवानीन मौजूद हैं, उनको इल्म है और इन कवानीन के मुताबिक जो है सख्त से सख्त सज़ा उनको मिल सकती है, तो यकीनन वो है जो इस किस्म की वायलेशन या इस किस्म का वो जुल्म ना करते। हमें सबको मिलके जो है इस पे आवाज़ उठानी है। पहले तैयबा थी, आज रिजवाना है, और स्टिल हमारी सोसाइटी में इस किस्म के जो हैं और भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो हो रहे हैं। एक गैर सरकारी तंजीम के अदादो शुमार के मुताबिक देखें तो हर इस्लामाबाद के 5वें घर में एक जो है वो डोमेस्टिक लेबर के तौर पे जो है वो बच्चे काम कर रहे हैं। तो इसको जो है वो अच्छे लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इसका एक सर्वे होना चाहिए, और इस चीज़ का जो है वो ऑफिशियली जो है वो नंबर्स जो है आने चाहिए कि किस लेवल पे जो है वो हमारे बच्चे डोमेस्टिक लेबर में जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं या इसमें इन्वॉल्व हैं। और स्पेशली जिन घरों में इस किस्म की वायलेशन हो रही है, यकीन करें कोई एक ऐसा केस जिसके ऊपर सख्त किस्म की अगर सजा हो जाए तो क्या है, जुर्म को रोकने के लिए उसका सिर्फ एक ही यही एक असूल है कि प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम है, आपका मैकेनिज्म है, उसको मजबूत बनाने की कोशिश है। स्पेशली इन्वेस्टिगेशन से लेके आप देखेंगे और प्रोसिक्यूशन का जितना भी प्रोसेस है, स्टिल जो है वो विक्टिम्स जो हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स का सामना करना पड़ेगा, उनको डराया जाएगा, उनको धमकाया जाएगा, और इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम जो मुल्ज़मान हैं वो इसमें रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इसी किस्म का रिलीफ मिलता जाएगा तो यकीनन जो है इससे इस किस्म की जो है और भी इश्यूज जो हैं वो बढ़ेंगे। हमारा ये मुतालबा है रिजवाना और पाकिस्तान के और जो 50% पॉपुलेशन बच्चे हैं उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो स्टेट जो है जो उसकी कमिटमेंट्स हैं उसको जो है वो फौरी तौर पर फुलफ़िल करे और उसके लिए जो है पॉजिटिव किस्म के इक़दामात करे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबीना अकबर है और SSDO ने आज जो यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है, मैं भी इनके साथ एक मेंबर के तौर पे काम कर रही हूँ, एक अपनी तंजीम भी चला रही हूँ। और ये एक ऐसा इशू है रिजवाना वाला कि मैं समझती हूँ कि इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए और इस पे हर किसी को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये हम सब बच्चों का मुस्तकबिल है। आज रिजवाना के साथ हुआ है, कल कोई और बच्ची आ जाएगी, और ये ख़त्म नहीं होगा जब तक इस पे स्ट्रिक्टली कोई अमल दरामद नहीं किया जाएगा। ये चूँकि कानून के मुहावज़ों ने ये काम किया है, और मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि बाकियों को भी इससे सबक मिले। हम जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारा मकसद ये है कि उस बच्ची को इंसाफ मिला जाए। हमारा उस बच्ची के साथ कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई हमारी रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ एक इंसानियत का रिश्ता है। और इंसानियत के रिश्ते के हवाले से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सब भाई यहाँ जो कवरेज कर रहे हैं उनके थ्रू मैं ये अपील करूँगी गवर्नमेंट से, चीफ जस्टिस साहब से, कि इसके जो भी जिन्होंने ये किया है उनको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए।
सबसे पहले तो ये जो जमानत दी गई वो इलीगल थी। क्यों जमानत उनकी हुई? इसलिए कि वो एक जज की बीवी थी, जमानत नहीं होनी चाहिए थी। अब जब चूंकि इसको इतना हाईलाइट किया गया है, हम जैसे लोगों ने हाईलाइट किया है, और अब इसका ये है कि वो कोशिश यही कर रहे हैं कि इसको दबा दिया जाए। इसको दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो आइंदा अगर कोई ऐसा किसी बच्ची के साथ करते हैं, सबसे पहले तो जो उन्होंने इलीगल काम किया कि घरेलू मुलाजमा क्यों रखा, वो बच्ची जो जिसकी उम्र 14 साल थी, वो घरेलू मुलाजमा उनको नहीं रख सकते थे, इसलिए कि ये लेबर चाइल्ड में आता है, और इसमें उन्होंने ये वायलेशन की। और उसके बाद फिर जो जुर्म किया और उसको दबाने के लिए वो उन्होंने जमानत करवा ली, और उसके बाद अब भी वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच जाएं, लेकिन उनको बचना नहीं चाहिए। हम ये पुरजोर अपील करते हैं कि रिजवाना बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। उसकी कंडीशन देखें आप, एक मासूम बच्ची, गरीब की बच्ची है, हमारी बच्ची भी हो सकती है, सबके बच्चे बराबर हैं। और जब ऐसा इशू आता है तो वहाँ औलाद वाले इस चीज़ को समझते हैं कि औलाद का दुख क्या होता है, चाहे वो कोई गरीब का है चाहे वो अमीर का है। तो उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सबको पता चले और आइंदा कोई ऐसा जुर्म ना कर सके। और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं अपने समेत जितनी मेरी बहनें यहाँ खड़ी हैं, हम सब इस मकसद के लिए आज यहाँ जमा हुई हैं कि इसके लिए जो है वो गवर्नमेंट को और चीफ जस्टिस साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीका मुनीर गुजर खान से मैं ये कहूँगी कि जस्टिस साहब की अगर बीवी अगर ये काम कर रही है तो कई इस तरह के बड़े अहदेदारान की बीवियाँ भी ये करेंगी। ये देखा देखी पाकिस्तान में और भी अहदेदारान की बेगमात 14 साल से कम उम्र बच्चों के साथ ये होगा। तो बेहतर है अगर आज हम लोगों ने स्टेप ना लिया, हम लोगों ने इकदाम ना किया, हमारी गवर्नमेंट ने इकदाम ना किया, तो कल हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, हम सारे औलाद हैं, कल आपके बच्चे भी हो सकते हैं, पूरे पाकिस्तान के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये सब के बच्चे हैं, ये आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी के और बच्ची के भी साथ हो सकता है। तो बराए मेहरबानी मैं चीफ जस्टिस साहब को कहूँगी कि इसको कदम उठाएं और जो ये रिहाई हुई है या जो जमानत हुई है इस पे एक्शन लिया जाए। ये किस तरीके से क्यों रिहाई हुई है या क्यों जमानत हुई है या जो भी हुआ है ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये देखे कि ये अगर चीफ जस्टिस की बीवी है उसको तो शेयरी मिलेगी। वो कहेगी कि नहीं मैं तो जस्टिस की बीवी हूँ, मैं तो एक जज की बीवी हूँ, तो मैं तो ये काम कर सकती हूँ या तो हो सकता है। क्यों हो सकता है? पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, आज 14 अगस्त की या अगस्त का महीना है, पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है। तो मैं कहूँगी चीफ जस्टिस साहब प्लीज आप इस पे एक्शन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, तमाम मीडिया के दोस्तों का, सिविल सोसाइटी का, कि हम जो पहले दिन जब रिज़वाना के साथ ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त से हम लाहौर पहुँचे और उसके बाद अभी तक ये सफ़र जारी है। सोशल मीडिया के ऊपर बाकी मुख्तलिफ जगहों पे हम प्रेशर बिल्डिंग, कैंपेनिंग, लोगों में अवेयरनेस, लोगों को जगाने का काम हम कर रहे हैं कि लोग सामने आएँ और इस इशू के ऊपर बात करें। अभी जो एक अच्छा इकदाम हुआ कोर्ट की तरफ से कि कल उस खातून को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन आज जब वो खातून पेश होती हैं तो वो कहती हैं जी कि मेरा तो उसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। और एक कोई वीडियो भी वायरल हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर कि जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो बच्ची, पता नहीं ये बच्ची है कौन सी बच्ची है, जिसको दिखाया जा रहा है कि जी वो देखें वो तो सामने वो बच्ची जो है वो खुद जा रही है चल के, और जी माँ बाप ने ये जुर्म किया है। तो ये कोई भी माँ बाप उस बच्ची के हालात अगर आप जाके देखें ना, तो कोई भी माँ बाप कितने भी जालिम हो ना, वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो कल मोहतरमा JIT में ये कहती हैं कि जी ये बच्ची तो मेरे पास मुलाजमा थी ही नहीं, और फिर थोड़ी देर बाद अगले सवाल पे कहती हैं कि नहीं इसको स्किन एलर्जी थी, इस वजह से इसका जो है ना बदन खराब हो गया है। तो यानी कि वो उसके बाद मुलाजमा भी नहीं थी और उनको ये भी पता है कि उसको स्किन एलर्जी थी, और इस तरह के मुख्तलिफ हीले बहाने जो है वो किए जा रहे हैं। इस सारे इशू के ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो इस इशू के ऊपर क्या फैसला देंगी या क्या सजा देंगी। तो अगर ये केस किसी भी तरीके से वीक कन्विक्शन इसके ऊपर होती है तो पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठेगा और बाहर की दुनिया भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाएगी कि इस मुल्क के बच्चे जो हैं वो क्यों टॉर्चर किए जा रहे हैं। ये तो एक ऐसा केस था कि जो हाईलाइट हो गया। हजारों ऐसे रिजवाना जैसे केसेस हैं कि जो हर रोज बच्चे जो है वो टॉर्चर हो रहे हैं। आपके हर दूसरे घर के अंदर जो है इस तरह के वाकयात जो है वो हो रहे हैं। तो हमारी
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील है कि खुदारा आप इस मुल्क के सबसे बड़े इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लें और इस केस को रोजाना की बुनियाद पे सुना जाए और क्विक और स्पीडी ट्रायल हो ताकि इस बच्ची को जो है वो इंसाफ दिलाया जाए। आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे कुछ लोग जो हैं वो उस बच्ची को मिल के आए हैं और उस बच्ची को जो है वो दोबारा देखा है। वो बच्ची माशाल्लाह से अब थोड़ी सी बेहतर ज़रूर है, लेकिन अभी भी उसको जो है वो बहुत ज़्यादा इतनी चोटें हैं कि वो शायद आइंदा कई महीने लगेंगे उसको जो है वो बेहतरी की तरफ जाने में। तो एक तो चीफ जस्टिस से ये अपील है कि आपकी अदालत क्यों बंद है अभी तक और वो क्यों नहीं खुल रही। छोटे छोटे मसाइल होते हैं तो आपकी अदालत जो है वो सू मोटो ले लेती है। तो एक बच्ची जिसकी जिंदगी को वो पूरी लाइफ को टॉर्चर किया गया और उसको एक गुलामाना जिंदगी में उसको जो है वो 6 महीने तक गुलाम बना के रखा गया, उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब जो है वो क्यों एक्शन में नहीं आ रहे। हम अपनी तरफ से सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे, उस वक्त तक चुप नहीं करेंगे कि जब तक रिजवाना इंशाल्लाह उसको इंसाफ मिलेगा और उसके साथ साथ रिजवाना एक सक्सेसफुल सर्वाइवर बनेगी और बाकी बच्चों के लिए एक रोल मॉडल बनाएंगे हम कि वो बाकी बच्चों के लिए इस तरह का जो है वो काम करे कि उनकी जो प्रोटेक्शन है उसमें जो है वो अपना किरदार अदा करे। आज के दिन जिस तरह पिछले हफ्ते हमने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट किए थे, आज इसी वक्त मुख्तलिफ शहरों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह हम आपके इस प्रेस क्लब के बाहर भी और बाकी जगहों पे भी हम इकट्ठे होंगे और इसी तरह जो है वो आवाज उठाएंगे। मेरी हर शहरी से ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर अपनी आवाज बुलंद करें। कल जब वो अरेस्ट हुई तो बहुत सारे लोगों के हमें मैसेज आना शुरू हो गए कि जी अब तो अरेस्ट हो गई है तो अब तो समझे इंसाफ मिल गया है तो शायद अब निकलने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि अब असल में इम्तिहान शुरू हुआ है, अब आपने आवाज उठानी है, क्योंकि अगर अब आप चुप करेंगे तो किसी भी तरीके से उसको अगर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में लेके जाया गया या आपका प्रेशर खत्म हो गया तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो हम सब ने उस वक्त तक चुप नहीं करना जब तक इस बच्ची को जो है वो इंसाफ नहीं मिल जाता। और इस बच्ची के साथ साथ जब ये इशू हाईलाइट हो रहा है तो कई और बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी शायद हम आवाज़ बनेंगे, आप सारे लोग आवाज़ बनेंगे और इंशाल्लाह कई बच्चों को जो है वो उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये प्योरली ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है और हम फिर कह रहे हैं कि इसके ऊपर सेक्शन 3 ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एक्ट 2018 जो है वो लगाया जाए, जो क्लियरली ये कहता है कि बच्चे और खातून के मामले में कम अज कम 10 साल की सजा जो है वो दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसके ऊपर नोटिस लेंगे और हम सब लोग मिलके इस बच्ची को जो है वो इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया।